नमस्कार दोस्तों और टैक्स लामा चैनल के एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 1 या फिर ITR 1 किसे कहते हैं। यह रिटर्न कौन कौन फाइल कर सकता है, इसको फाइल करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है और इनको फाइल करने के लिए क्या क्या प्रोसेस है और किस तरह से फाइल किया जा सकता है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही यूजफुल वीडियोस पाते रहने के लिए। इंडिया में टैक्स के कंप्लायंस को इजी बनाने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर्स के इनकम के हिसाब से और इनकम के सोर्स के हिसाब से ITR फाइलिंग के प्रोसेस को अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर दिया है और उसी में से एक पार्ट है इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 1 या फिर ITR 1। और इस ITR 1 फॉर्म को एक और नाम से जाना जाता है जिसको कि ITR 1 सहज फॉर्म कहते हैं। और यह ITR 1 उन लोगों के लिए है जिनका की एनुअल इनकम 50 लाख या फिर इससे कम है। अब इस क्राइटेरिया में ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है जिनका की ज्यादा अर्निंग सैलरी से होता है, मतलब कि सैलरीड पर्सन ITR 1 को ज्यादा फाइल करते हैं। दोस्तों यह तो हो गया ITR 1 फॉर्म का मतलब। अब चलिए जानते हैं कि आखिरकार यह फॉर्म किस तरह से दिखता है। तो एक सहज फॉर्म या फिर एक इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 1 के टोटल 7 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जिसमें से पार्ट ए है जनरल इन्फॉर्मेशन। अब इस जनरल इन्फॉर्मेशन में जो भी टैक्स पेयर होता है वो ITR फाइल करता है, उसके कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन रहते हैं जैसे कि नाम, एड्रेस एटसेट्रा। यहाँ हमारा पार्ट भी है जिसमें कि ग्रॉस टोटल इनकम होता है किसी भी टैक्स पेयर का। इस फॉर्म के तीसरे पार्ट में टोटल डिडक्शंस एंड टोटल टैक्सेबल इनकम को दिखाया जाता है। इस फॉर्म के चौथे पार्ट में कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल, मतलब कि जितना भी टैक्स पेबल होता है उसका कैलकुलेशन रहता है। और पांचवें पार्ट में TDS के डिटेल्स फिल किए जाते हैं। सिक्स पार्ट में सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट और एडवांस टैक्स वेरिफिकेशन के डिटेल्स रहते हैं। और सातवें पार्ट में किसी भी टैक्स पेयर द्वारा फाइनेंशियल ईयर में जितने भी इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं उसके सारे डिटेल्स रहते हैं। तो दोस्तों ये हो गए सारे 7 पार्ट जो कि ITR 1 फॉर्म में रहते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि ITR 1 फॉर्म किन किन लोगों के लिए है, मतलब कि कौन कौन से लोग ITR 1 फॉर्म को फाइल कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि यह ITR फॉर्म उन लोगों के लिए है जिनका की एनुअल इनकम 50 लाख या फिर इससे कम है। और इसमें भी अलग अलग तरह के लोग आते हैं जिनको की उनके इनकम के सोर्स के हिसाब से डिवाइड किया गया है। जैसे कि पहला, इनकम फ्रॉम सैलरी और पेंशन, मतलब कि ऐसे लोग जिनका की एनुअल इनकम सैलरी या पेंशन से आता है और 50 लाख से कम है, वो लोग ITR 1 फाइल कर सकते हैं। दूसरे में वे लोग जिनका की एनुअल इनकम केवल किसी एक हाउस प्रॉपर्टी से आता है, वो लोग ITR 1 फाइल कर सकते हैं। और थर्ड में वैसे लोग जिनका की एनुअल इनकम अदर सोर्सेज से आता है लेकिन वह 50 लाख या फिर इससे कम है। अब इसी के साथ साथ हम ये भी बात कर लेते हैं कि ITR 1 में कौन कौन से लोग फाइल नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो वे सभी लोग जिनका की एनुअल इनकम 50 लाख या फिर इससे ज़्यादा है, वे लोग ITR 1 को फाइल नहीं कर सकते हैं। दूसरा में वह पर्सन जो कि एक किसी कंपनी का डायरेक्टर है, वह ITR 1 को फाइल नहीं कर सकता है। या फिर इसके साथ साथ अगर किसी पर्सन के पास किसी अनलिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर्स हैं तो वह ITR 1 को फाइल नहीं कर सकता है। तीसरे में अगर कोई नॉन रेसिडेंट इंडियन है, वह भी ITR 1 को फाइल नहीं कर सकता है। फोर्थ में अगर किसी भी पर्सन का एनुअल इनकम एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी से होता है तो वह ITR 1 को फाइल नहीं कर सकता है, चाहे उसका इनकम 50 लाख हो या फिर इससे कम ही क्यों ना हो। फिफ्थ में अगर कोई पर्सन का एनुअल इनकम लीगल गैम्बलिंग से, लॉटरी से, हॉर्स रेसेस या एटसेट्रा से होता है तो वह भी ITR 1 को फाइल नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, अगर किसी पर्सन का इनकम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एसेट से या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एसेट से होता है तो वह भी ITR 1 को फाइल नहीं कर सकता है। सेवेंथ में अगर किसी भी पर्सन का एग्रीकल्चरल इनकम 5000 से ज़्यादा है तो वह भी ITR 1 को फाइल नहीं कर सकता है। आठवें नंबर पे वे लोग हैं जो कि अगर किसी बिजनेस को कर रहे हों या फिर किसी प्रोफेशन को कर रहे हों, वो लोग भी ITR 1 को फाइल नहीं कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर, वकील, चार्टेड अकाउंटेंट एटसेट्रा। नाइन्थ नंबर पर वैसे लोग आते हैं जिनका की एसेट आउटसाइड ऑफ इंडिया हो, तो वे लोग इंडिया में ITR 1 को फाइल नहीं कर सकते हैं। और 10th नंबर पर अगर कोई भी पर्सन अंडर सेक्शन 90, 90A या 91 के तहत फॉरेन टैक्स पर क्लेम्स रिलीव करता है तो वह भी ITR 1 में टैक्स फाइल नहीं कर सकता है। तो दोस्तों ये थे दोनों ही लिस्ट जिसमें कि हमने देखा कि कौन कौन से लोग ITR 1 को फाइल कर सकते हैं और दूसरे में कौन कौन से लोग ITR 1 को फाइल नहीं कर सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे ही पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम जल्दी से रिप्लाई करेंगे आपके कमेंट का। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस पाते रहने के लिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में किसी नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।